हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकित शर्मा। और आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं ग्रैंड आई10 नियोस के दो वेरिएंट, जिसमें से कि पहला है कॉर्पोरेट एडिशन और दूसरा है स्पोर्ट्स वेरिएंट। ये जो दोनों वेरिएंट हैं इनके अंदर कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और जब से ये जो है कॉर्पोरेट एडिशन से कंटिन्यू किया है Hyundai ने, तब से ये जो डाउट है वो काफ़ी आता है। कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी आप सब पूछते हैं कि हमें स्पोर्ट्स वेरिएंट लेना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट एडिशन लेना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट एडिशन से पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट नो डाउट वैल्यू फॉर मनी था, लेकिन अब कॉर्पोरेट एडिशन आ गया है, तो इसके बाद दोनों वेरिएंट के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं हर एक छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं दोनों वेरिएंट से रिलेटेड वो डिस्कस करूंगा, प्राइस पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको जो है पूरा एक दोनों के अंदर कंपैरिजन करने के बाद में आपके लिए कौन सा वेरिएंट सूटेबल है या आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए वो हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों वेरिएंट के प्राइस पॉइंट, यानी कि दोनों वेरिएंट के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। कॉर्पोरेट एडिशन नो डाउट सस्ता है, स्पोर्ट्स वेरिएंट महंगा है, लेकिन कितना महंगा है वो सबसे पहले हम देख लें। तो जो कॉर्पोरेट एडिशन है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6,29,000 रुपीज़, और स्पोर्ट्स वेरिएंट की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,77,000 रुपीज़। यानी कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के लिए आपको 50,000 अप्रॉक्स अगर मैं मान के चलूँ तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं कॉर्पोरेट एडिशन से ज़्यादा। तो 50,000 स्पोर्ट्स वेरिएंट महंगा है कॉर्पोरेट एडिशन से। इसके बाद हम फीचर्स की कंपैरिजन करें तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा चेंज है वो आता है इसके टायर साइज़ में। एक्सटीरियर से शुरुआत कर रहा हूँ पहले मैं, तो टायर साइज़ में बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं मिलते तो क्या मिलता है, तो वो है स्टाइल्ड व्हील्स, यानी कि फाइबर के जो व्हील कवर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर। तो दूसरा जो बड़ा चेंज है टायर के अंदर वो है कि कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको 1 इंच जो साइज़ है वो ज़्यादा मिलता है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। नो डाउट कॉर्पोरेट एडिशन सस्ता है, लेकिन उसके अंदर जो टायर साइज़ है वो इस टाइप से दिया है कि 1 इंच स्पोर्ट्स से आपको ज़्यादा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कॉर्पोरेट एडिशन के बारे में। कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको 175/60 R15 के साइज़ मिलते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर आपको 165/70 R14 के साइज़ मिलते हैं। तो नो डाउट जो टायर साइज़ है वो कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको मैनुअल एसी मिलता है। वहां पर आपको कोई भी जो है ऑटोमेटिक एसी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक और बड़ा चेंज वो है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर, यानी कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी की तरफ से ही आपको प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको कोई भी जो फॉग लैंप है वह देखने को नहीं मिलते, तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक और बड़ा डिफरेंस है एक्सटीरियर के अंदर, तो वो है डिफॉगर, रियर डिफॉगर। स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको रियर डिफॉगर देखने को मिल जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता है। और उसके बाद एक्सटीरियर में एक और जो बड़ा चेंज है वो है कि जो एंटीना है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको सिंपल वाला जो एंटीना होता है वो देखने को मिलता है। तो लुक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है बॉडी कलर के अंदर। साथ ही साथ ORVM पर भी एक छोटा सा चेंज है दोनों कार के अंदर। स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको बॉडी कलर्ड ORVM देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको कोई सा भी कलर आप ले लो तो उसके अंदर ब्लैक ORVM देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक कॉस्मेटिक चेंज भी है दोनों वेरिएंट के अंदर। स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी पीछे की, अगर आप देखोगे पीछे के लुक्स आप कार के, तो उसके अंदर आपको कोई भी क्रोम जो स्ट्रिप है वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन नो डाउट सस्ता है स्पोर्ट्स से, लेकिन उसके अंदर एक जो कॉस्मेटिक है वो दे रखा है कि टॉप वेरिएंट एस्टा के अंदर जो आप पीछे की तरफ एक स्ट्रिप देखते हो, जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो, वो आपको कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। फिर उसके बाद इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं दोनों कार के अंदर, तो एक और बड़ा सबसे डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स के अंदर, तो वो है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको फुल जो डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है विद मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ में, लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको सिंपल निडल बेस्ड जो स्पीडोमीटर है वो देखने को मिलता है। काफ़ी सिंपल सा है वो, मैग्ना के अंदर आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो आता है वही कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आता है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर आपको टॉप वेरिएंट वाला मिलता है डिजिटल विद MID।
उसके बाद एक और जो बड़ा चेंज है इंटीरियर के अंदर दोनों के अंदर, तो वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, यानी कि म्यूज़िक सिस्टम में। स्पोर्ट्स वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको 8 इंच का जो टच स्क्रीन है वो देखने को मिलता है विद एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ में। लेकिन कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर अभी ये जो कंटिन्यू किया गया है कॉर्पोरेट एडिशन, तो उसके अंदर एक नया, बिल्कुल ही नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आया है 6.75 इंच का। लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये है कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं है। बाकी दोनों इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं है कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर। तो इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले का रेगुलर यूज़ है तो फिर आप नो डाउट स्पोर्ट्स वेरिएंट में चले जाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये आफ्टर मार्केट नहीं हो सकती। उसके बाद एक और जो बड़ा चेंज है दोनों कार के अंदर, तो वो है कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको कोई भी रियर पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर सिर्फ आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप स्पोर्ट्स वेरिएंट पर जाएंगे तो आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा मिलेगा विद 2 सेंसर्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स वेरिएंट के बारे में। बाकी और भी इंटीरियर में छोटे छोटे से चेंजेस हैं। कॉर्पोरेट एडिशन के अंदर आपको ऑल ब्लैक वाला विद रेड स्टिचिंग वाला इंटीरियर देखने को मिलता है, और छोटे मोटे जैसे कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े थोड़े क्रोम के गार्निश देखने को मिल जाते हैं, जैसे गियर नोब पर और साइड में भी, तो वो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ जो चेंज हैं छोटे छोटे, तो उनको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे। तो इस टाइप से जो मेन डिफरेंस थे ज़्यादातर मैंने पूरे कंसीडर कर लिए हैं दोनों वेरिएंट के अंदर। तो इस टाइप का जो डिफरेंस है वो मिलता है 50,000 का, दोनों का प्राइस कंपैरिजन हमने किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। तो नो डाउट दोनों ही वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट था, लेकिन जब से कॉर्पोरेट एडिशन आया है तो वो भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन जो दोनों वेरिएंट हैं उनकी कह सकते हैं एक अलग मार्केट है दोनों का। यानी कि एक जो वेरिएंट है वो किसी के लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, तो दूसरा किसी और के लिए। यानी कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के लिए एक पर्टिकुलर जो बायर्स होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी पैकेज उनके लिए साबित होता है, और कॉर्पोरेट एडिशन के लिए अलग से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई एक आप मान के चलो कि एक पर्सन है जिसको कार बाई करनी है, लेकिन उसका जो रेगुलर यूज़ है वो है रियर पार्किंग, उसके अंदर कैमरा भी चाहिए, वो नया नया भी कार चलाना सीखा है, उसको एंड्रॉयड ऑटो भी चाहिए, और थोड़ी बाद लुक्स उसको एलॉय व्हील्स वगैरह ज़्यादा पसंद हैं, और टच स्क्रीन वगैरह भी बड़ी चाहिए, स्पीडोमीटर टच। तो ऐसे जो फीचर्स हैं वो अगर वो कंसीडर करना चाह रहा है तो नो डाउट उसको स्पोर्ट्स वेरिएंट पर चले जाना चाहिए, ताकि जो इतनी सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, जैसे कि फॉग लैम्प्स हैं या रियर डिफॉगर है, ये ऐसी चीज़ें वो आफ्टर मार्केट नहीं हो सकती। हाँ, रियर पार्किंग कैमरा है वो आप लगवा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। तो बिना झंझट के उसको स्पोर्ट्स वेरिएंट पर चले जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसको एक कार चाहिए, प्रैक्टिकल कार चाहिए, ऐसे जो फीचर्स हैं वो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि एलॉय व्हील्स उसके अंदर है या नहीं, या रियर पार्किंग कैमरा है या नहीं। जैसे हमारे घर पर कुछ बड़े जो लोग होते हैं वो रियर पार्किंग कैमरा देखते ही नहीं है, उनको आदत है कि हाँ पीछे ही कार देखना है, और एलॉय व्हील्स वगैरह वो इतना सब नहीं जानते, क्या डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो उस टाइप से अगर आपको कार चाहिए कि हाँ एक प्रैक्टिकल कार चाहिए जिसमें छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो सारे हैं, यूज़फुल वाले फीचर्स हैं। अब एसी है, कोई भले ही ऑटोमेटिक होता है लेकिन कई सारे लोग यूज़ नहीं करते, वो मैनुअल अपने हिसाब से ही उसको टेम्परेचर क्लाइमेट वगैरह कंट्रोल करते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक इतना नहीं पसंद है। तो उस हिसाब से कॉर्पोरेट एडिशन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है। आप उसमें ये है कि प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प्स हैं हो गए, और कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप आफ्टर मार्केट करवा लो बाद में जाके, अगर आपको लगता है रियर पार्किंग कैमरा होना चाहिए। तो इस टाइप से जो है दोनों वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी है। अब आपको देखना है कि आप किस टाइप के बायर हैं। जो मैंने 2 कैटेगरी बताई आपको, उसमें से एक चूज़ करनी है कि आप किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं, फिर आप जो है जो अपना वेरिएंट है उसको चूज़ कर सकते हैं। नो डाउट दोनों वेरिएंट काफ़ी अच्छे हैं, कार भी काफ़ी अच्छी है। 2 साल से लगभग मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने पूरी कोशिश करी दोनों वेरिएंट के कंपैरिजन करने में, और आपका जो है कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।